प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर करनाल से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। सुशील गुप्ता ने किसान आंदोलन के समर्थन में प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के हक में खड़ी है। और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है और 3 कृषि कानूनों से किसानों को मजदूर बनाने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे जल्द से किसानों की मांगों को मान लें, अन्यथा केंद्र सरकार के लिए ये किसान आंदोलन खतरनाक साबित होने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो करनाल से है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। सुशील गुप्ता ने किसान आंदोलन के समर्थन में करनाल में ये प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के हक में खड़ी है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करने पर तुली हुई है और 3 कृषि कानूनों से किसानों को मजदूर बनाने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र की सरकार को चेतावनी दी है और उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांग को पूरी करे, अन्यथा केंद्र सरकार के लिए किसान आंदोलन खतरनाक साबित होने वाला है। पूरे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हरियाणा में बैठे हुए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा रहे हैं, कहीं पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसे कंटीली तार बांध के सड़कों को खोद दिया गया जैसे दूसरे देश के लोग हमारे देश पे ज़बरदस्ती घुस रहे हों, हमारे दिल्ली के अंदर ज़बरदस्ती घुस रहे हों। आज खट्टर साहब ने इन किसानों का संबंध आतंकवादियों से जोड़ा, पाकिस्तान और चीन से जोड़ा, खालिस्तान के साथ जोड़ा। बहुत शर्म की बात है। देश का अन्नदाता अपनी फसल की वाजिब कीमत के लिए वहाँ पे गया है, एमएसपी की गारंटी के लिए वहाँ पर गया है। आज देश का प्रधानमंत्री कहता है एमएसपी मिलेगी, खट्टर साहब भी कहता है एमएसपी मिलेगी, परंतु लिख के देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानून की किताब के अंदर जब तक नहीं लिखा जाएगा, किसान को विश्वास नहीं कि प्रधानमंत्री जी ठीक बोल रहे हैं। ऐसे के अंदर मैं आया हूँ इंद्री के अंदर अपने व्यापारी भाइयों से निवेदन करने के लिए, आड़तियों से निवेदन करने के लिए, मजदूरों से निवेदन करने के लिए, किसानों को निवेदन करने के लिए। जो किसान बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, 24 घंटे रात को ठंड के अंदर, दिन के अंदर, तपते हुए सूरज की गर्मी के अंदर वो बैठकर हम सब की लड़ाई वहाँ पे लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के अंदर हमें साथ देना चाहिए और उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। सरकार अहंकार के अंदर भरी हुई है। जैसे खट्टर साहब ने केंद्र की सरकार के इशारे पे कहा था कि पंजाब से दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दूंगा, और फिर कहा था पंजाब से हरियाणा होकर दिल्ली नहीं जाने दूंगा। ऐसी स्थिति वो आज नहीं है। खट्टर साहब जब अपने मुँह छिपाने की जगह नहीं रही तो बार बार केंद्र सरकार मीटिंगें कर रही है, परंतु मीटिंग करके टाइम पास कर रही है। एमएसपी देने की इनकी नीयत नहीं है, इस कानून को वापस लेने की इनकी नीयत नहीं है। पूरे देश का किसान एकजुट है और किसान खड़ा है और किसानों की मांग जायज़ है। आम आदमी पार्टी बॉर्डर के ऊपर किसानों की पूरी सेवा कर रही है। केंद्र सरकार ने जब न्यू स्टेडियम दिल्ली सरकार से इनकी जेल बनाने के लिए मांगे किसानों के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि देश का अन्नदाता है, जेल में नहीं जाना चाहिए, इसको मिनिमम फूड प्राइस की गारंटी मिलनी चाहिए।